गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र में शामिल पाठ्यक्रम के अंतर्गत ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक के सीरियल क्रम में 10वें छंद का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत छंद ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक से अवतरित है या उद्धृत है। जिसमें कवि ने कृष्ण को गोपवेश तथा वृंदावन निवास कितना प्रिय है यह स्पष्ट किया है। प्रस्तुत छंद में रत्नाकर जी श्री कृष्ण के माध्यम से उद्धव से कहते हैं। कवि कहता है, मोर के पखौवन को मुकुट छबीलो छोरी, कीट मणिमंडित धराई करी हैं कहा। अर्थात मोर के पंखों, पखौवन माने पंखों को, मोर के पंखों के सुंदर मुकुट को छोड़कर, छबीलो माने सुंदर, छोरी माने छोड़कर, छबीलो मुकुट छोरी यानी सुंदर मुकुट छोड़कर रत्नाकर जी कहते हैं, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मोर के पखौवन को मुकुट छबीलो छोरी, मोर के पंखों के सुंदर मुकुट को छोड़कर कीट माने भी होता है मुकुट, कीट मणिमंडित, मणिमंडित मणियों से जड़ा हुआ, कीट मणिमंडित धराई करी है कहा। यानी मणियों से जड़े हुए मुकुट को रखकर क्या करेंगे, अर्थात हमारे लिए वह व्यर्थ है। रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मोर के पखौवन को मुकुट छबीलो छोरी, कीट मणिमंडित धराई करी हैं कहाँ। मोर के सुंदर मुकुट को छोड़कर मणिजटित या मणियों से जड़े हुए मुकुट को धारण कर हम क्या करेंगे, अर्थात हमारे लिए वह व्यर्थ है। कहाँ रत्नाकर तो माखन सने ही बिनु, सट रस व्यंजन चबाई करी हैं कहाँ। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण आगे कहते हैं कि इसी प्रकार माखन त्यों माने इसी प्रकार, माखन सने ही स्नेह से परिपूर्ण मक्खन को, बिन माने छोड़कर या के बिना, इसी प्रकार इस स्नेह से परिपूर्ण मक्खन को छोड़कर हम सट रस व्यंजन, 6 रसों वाले व्यंजन, 6 रस कौन से होते हैं, मधुर यानी मीठा, लवण, नमकीन, तिक्त, तीखा, कटु, कड़वा, कसाय और अम्लीय, यानी इस प्रकार 6 व्यंजन, 6 रस कौन कौन से हो गए, मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कसाय और अम्ल। तो वही कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार से स्नेह से परिपूर्ण मक्खन को छोड़कर हम 6 रसों के व्यंजन वाले भोजन को खाकर क्या करेंगे, अर्थात हमारे लिए मक्खन जितना आनंददायक है उतना इन 6 रसों से युक्त व्यंजन सहित भोजन आनंददायक हमारे लिए संभव नहीं है। गोपी ग्वाली बालन को झोंकी बिरहा नलमय, कृष्ण आगे कहते हैं कि गोपी तथा ग्वाल वालों को झोंकी बिरहा नलमय, विरह रूपी अग्नि में झोंक कर, अर्थात उन्हें विरह से संतप्त कर,
हरि सुर वृंद, हरि माने विष्णु के रूप में, सुरवृंद माने देवताओं की, सुरवृंद माने देवताओं के समूह अर्थात देवताओं की, बहुवचन में है। अर्थात उन्हें विरह से संतप्त कर हरि सुर वृंद विष्णु के रूप में देवताओं की बलाई करी है कहा। बलाई माने विपत्ति को नष्ट करना, बलाइयाँ लेना, विपत्ति को नष्ट करना। बलाई करी है कहा, विपत्तियों को नष्ट कर हम क्या करेंगे। वे कहते हैं कि गोपी तथा ग्वाल वालों को, गोपी ग्वाल बालन को झोंक बिरहा नलमय। कृष्ण कहते हैं गोपी तथा ग्वाल वालों को विरह रूपी अग्नि में झोंक कर अर्थात उन्हें विरह से संतप्त कर हरि सुरवृंद की बलाई करी है कहाँ। विष्णु के रूप में देवताओं की विपत्तियों को नष्ट कर हम क्या करेंगे। अर्थात भाव यह है कि क्या कहते हैं, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई, बिहाई माने त्याग कर, छोड़ कर, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करिए कहाँ। अर्थात जितना मुझे गोप रूप आनंददायक है उतना विष्णु रूप नहीं। मैं उस विष्णु रूप का त्याग कर, मैं उस विष्णु रूप को प्राप्त कर, अर्थात गोविंद और गोपाल जैसे नाम को त्याग कर, जो मुझे इतना अच्छा लगता है, उस त्रिलोकीनाथ अर्थात विष्णु के रूप में, उस त्रिलोक के स्वामी या त्रिलोकीनाथ के रूप में मुझे वह नाम अच्छा नहीं लगता है। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई है, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी हैं कहाँ। वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी हैं कहाँ। हे उद्धव, मेरा वो जो प्रिय नाम जो मुझे ब्रजवासियों ने दिया है गोविंद और गोपाल, वह मेरे लिए अति आनंददायक है। मैं उस आनंददायक नाम गोविंद और गोपाल का त्याग कर ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा, त्रिलोक का स्वामी बनकर मैं क्या कर सकता हूँ। अर्थात गोविंद और गोपाल जैसे नाम मेरे लिए जितने अच्छे हैं उतना त्रिलोकीनाथ नाम अच्छा नहीं है। तो यह हुई व्याख्यात्मक चर्चा। आइए लगे यहाँ देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने क्या कहने का प्रयास किया। तो पहले अलंकार को लेते हैं। यहाँ है छबीली छोरी मणिमंडित करिए कहा, गोपी ग्वाल वृंद की बलाई गोविंद गोपाल कहाई करिए कहा में अनुप्रास अलंकार है। माखन सने ही बिनु विरहारन में रूपक अलंकार, माखन सने ही बिनु नहीं विरहा नल में रूपक अलंकार है। बिहाई हाई में ध्वनि शाम में अलंकार है। तो इस प्रकार तो ये हुए अलंकार। और यहाँ दूसरे क्रम में कवि यह भी बताना चाहता है कि कृष्ण को ब्रज से बहुत अधिक प्रेम है। ब्रज संबंधी वस्तुओं के सामने संसार की सब वस्तुओं को बेकार समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। उनके आगे संसार की किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। धराई और चबाई शब्दों का प्रयोग जो है भाव व्यंजक है। इन शब्दों से मणिमंडित किरीट और सरल व्यंजन के प्रति कृष्ण की सांसारिक जो वितृष्णा है वो साकार हो गई। तो ये तो हुई इस छंद के माध्यम से इस छंद पर चर्चा रूपी व्याख्यात्मक अध्ययन। अगर इसमें कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, अपना संदेश, अपना समस्यात्मक संदेश या निराकरण या जो भी जिज्ञासाएँ हैं ग्रुप पर या हमारे पर्सनल नंबर पर संदेश के माध्यम से उनका निराकरण या जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।